शुभोदय बच्चों। कल हमने पाठ मिठाई वाला पाठ जो है, तो मिठाई वाला जो है एक बार खिलौने लेकर आया है, नेक्स्ट मुरलियाँ लेकर आता है। जब मुरलियाँ लेकर आता है तो बच्चे जो खेलने वाले, पार्क में खेलने वाले बच्चे और अपने दोस्तों के गली में खेलने वाले बच्चे सभी लोग भागकर इस मुरली वाले के पास भागकर आ जाते हैं। तो आज क्या होता है और विजय बाबू मुरलियाँ खरीदता है या नहीं, आज हम देखेंगे पेज नंबर 25। तो ये यहाँ से देखेंगे। चलें, आप लोग एक बार अपनी पुस्तक खोलकर सुनिए। ओके। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे। तो बच्चे एकदम आकर उस पर पड़ जाते हैं। तो मुरली वाला कहता है जरा ठहरो भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी बच्चों को मुरलियाँ देकर ही जाएंगे। आप लोग पहले बैठ जाओ, एक एक करके दे दूंगा, सभी लोगों को मुरलियाँ दे दूंगा, देने के बाद ही यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह से बच्चों को समझा रहे थे मुरली वाला। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। तो मैं तो ये मुरलियाँ सभी बेचने के लिए ही आया हूँ, मेरे पास एक दो में ख़त्म होने वाले नहीं हैं, पूरे मेरे पास 57 मतलब 57 मुरलियाँ हैं। बहुत सारे मुरलियाँ हैं मेरे पास, मैं सभी को देकर ही यहाँ से चला जाऊँगा। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। तो विजय बाबू पूछे थे जब ये बच्चे आने से पहले, ये मुरली वाले, ये भाई ये कितने में दे दोगे? तो जब बोला था 2-2 पैसों में, तो अब फिर से बोलने लगता है विजय बाबू से मुरली वाला। क्या पूछता है बाबू, आपने क्या पूछा था, एक एक मुरली कितने में दोगे? तो मुरली वाला कहता है बाबू, मैंने सबके लिए तो 3-3 पैसों में भेजा था, मगर आपके लिए 2 पैसों में दूंगा, 2 पैसे के लिए एक मुरली बाबू। इस तरह से बोलता है मुरली वाला विजय बाबू से। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप में मुस्कुरा दिए, तो मन ही मन कहने लगे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। तो विजय बाबू बाहर और भीतर, बाहर का अपोजिट जो होता है भीतर, इनसाइड आउटसाइड, भीतर मतलब इनसाइड, बाहर मतलब आउटसाइड, दोनों रूप से हंसने लगे। मतलब दोनों रूप से कैसे हंसते हैं, वो अंदर हंस रहा था और बाहर भी मुस्कुराए जैसा एक्शन दिखा रहा था। दोनों रूप से हंसने लगे, बाहर से भी और अंदर से भी मुस्कुराए जैसे दिख रहे थे, और कहना मन ही मन कह रहे थे, हाँ ये क्या कहता है, सभी लोगों को तो 2 पैसों में ही देता होगा, अगर मुझ पर एहसान करे जैसा कह रहा है, सबको तो 3 पैसे में दिया है, आपको तो 2 पैसों में देता हूँ, इस तरह से मुझ पर एहसान करे जैसा कह रहा है। इस तरह से उसकी बात पर, मुरली वाले के भी बात पर बाहर और अंदर से दोनों रूप से हंसने लगता है और मजाक उड़ाने लगता है उस मुरली वाले का। देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, मुझ पर एहसान करे जैसा ये एक्शन कर रहा है मुरली वाला। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो विजय बाबू फिर से उस पर गुस्से से, क्रोध से कहने लगता है, अरे तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत है, तुम तो बेचने वाले हो, इसीलिए सभी लोगों से यही बात कहते हो, झूठ बोलने लगते हो, और मुझ पर एहसान करे जैसा मुझ पर क्यों ऐसा कह रहे हो, सभी को 3 पैसे में दिया है, आपको तो 2 पैसों में देता हूँ बाबू, इस तरह मुझ पर एहसान करे जैसा ऐसा मत बोलो, झूठ मत बोलो। इस तरह से
विजय बाबू उस पर गुस्से से बोलने लगता है उस मुरली वाले से। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब ये बात सुनने के बाद विजय बाबू क्या क्रोधित होना, गुस्से होना, उसकी बातों पर हंसना, ये सब सुनकर ये मुरली वाला अप्रतिभ हो उठता है। अप्रतिभ का मतलब उदास होना, अप्रतिभ होना मतलब उदास होना, उसकी बातों पर मतलब झूठ बोलते हो, सबको 3 पैसों में देकर मुझे 2 पैसे में बोल रहे हो, ये सभी बातें सुनकर बेचारा उदास होता है, क्योंकि वो सच ही बोल रहा है। सबको 3 पैसों में दिया है, आपके 2 बच्चे हैं इसीलिए 2 पैसों में दे दूंगा। ये बात सुनकर उसका गुस्से में आना देखकर बेचारा ये मुरली वाला उदास हो जाता है। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लगता क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझता है दुकानदार मुझे लूट रहा है। ग्राहक का मतलब जो होता है, ग्राहक का मतलब जो होता है जो चीज खरीदता है, खरीदने वाला ग्राहक मतलब खरीदने वाला। ग्राहक जो मतलब देखो बच्चों, हम अपने माता के साथ जब बाजार जाते हैं तो वो एक प्राइस बोलता है, एक रेट बोलता है। वो एक साड़ी के लिए 500 बोला समझो या 1000 बोला समझो, तो माँ पूछती है नहीं नहीं ये 1000 में नहीं, ये 500 में दे दो। तो वो दुकानदार कहता है नहीं माँ, ये 500 पैसों में नहीं आएगा, तो एट लास्ट आप 800 दे दो, 800 में दे दूंगा। तो माँ कहती है मतलब बार्गिंग करते रहते हैं चिल्ड्रन, कहीं भी जाते हैं, तरकारी वाले आने दो या केले वाले आने दो, ये सब्जी मतलब कोई भी आने दो, हम जो चीज़ खरीदते हैं उसका बार्गिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी विजय बाबू वो मुरली वाले से कुछ बोल रहा था, कुछ गुस्से के साथ। तो यहाँ पर ये मुरली वाला समझा रहा है विजय बाबू को, बाबू आप जो भी चीज़ खरीदते हैं तो आप लोग यही समझते हैं कि खरीदने वाले लोग जो समझते हैं कि ये बेचने वाला आदमी हमें लूट रहा है, हमें झूठ बोल रहा है, कम पैसों में दाम लगाता है और ज़्यादा पैसों में बेचता है। ये बात आप लोग ऐसा समझते हैं बाबू, आपको पता नहीं ये मूल्य बनाने के लिए कितने पैसे लगे हैं, आपको ये दाम में नहीं कह रहा हूँ बाबू। इस तरह से समझा रहे थे मुरली वाला। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसों में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। फिर से मुरली वाला विजय बाबू को समझाता है, बाबूजी ये 2 पैसों में ही आपको आपके लिए दे दूंगा, मगर मुझे आप कहीं भी जाओ, कहीं से खरीदो, ये 2 पैसों में आपको कोई मुरली नहीं बेचेगा, क्योंकि मैंने एक साथ में मतलब एकदम मैंने 1000 मुरलियाँ बनवाई थी, मतलब ज़्यादा बनाया था, इसीलिए उनको 2 पैसों में कितना उसके दाम लगे हैं उसी पैसों में बेच रहा था मुरली वाला। तो बाबूजी मैंने ये इतने सारे 1000 बनवाई थी, 1000 बनवाई थी, इसीलिए मुझे 2 पैसों में ये मुरलियाँ पड़ा है, इसीलिए जो पैसों में मैंने इसको खरीदा है आपको भी 2 पैसों में ही दे दूंगा बाबूजी, आप 2 पैसे दे दीजिए। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 टो निकाल दो। तो फिर से विजय बाबू कहने लगते हैं, चलो चलो मुझे तुमसे बहस करने की टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे 2 मुरलियाँ दे दो, बस इस तरह से कहता है विजय बाबू मुरली वाले से। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो इस तरह से 2 मुरलियाँ विजय बाबू को दे देता है, और बाकी के बच्चे वहाँ पर बैठ के थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो सभी बच्चों को मतलब इसके पास बहुत सारे रंगीन मतलब कलरफुल मुरलियाँ थी, फ्रूट्स थे, तो इसीलिए बच्चा जो चाहा, जिस कलर का चाहा
वो एक एक कलर निकाल कर आराम से, मतलब ना जल्दीबाजी ना करते हुए, जिस तरह से बच्चा पूछ रहा था कौन सा कलर, तो ये कलर चाहिए मुझे ये कलर चाहिए, इस तरह से पूरे बच्चों का जो चाह है, इच्छा है, सभी उसी प्रकार से एक एक बच्चे को एक एक मुरली देकर दे रहा था मुरली वाला। यह बड़ी अच्छी मुरली है, यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको पैसे ना चाहिए। यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। तो इस तरह से बच्चों का जो भी इच्छा है, डिजायर है, मतलब बच्चे जो पसंद कर रहे हैं, तो वो मुरली वाला भी उनके साथ बैठकर दे रहा था आराम से। मतलब बाबू ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ये कलर तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से बच्चों की इच्छा जो है वो पूरी करते हुए, बाबू तुम ये मत ले लो, ये कलर तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से आराम से बैठकर बच्चों को एक एक मुरली दे रहा था मुरलियाँ वाला। अच्छा वही लो, तुम्हें जो पसंद है वही ले लो। इस तरह से बच्चों को खुशी देखकर, वो खुशी के साथ वो अपनी खुशी उसमें देखते हुए वो बच्चों को मुरलियाँ दे रहा था। ले आए पैसे, अच्छा ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तो एक बच्चा अपने माँ के पास भाग कर जाता है और पैसे लेकर आता है। तो पैसे लाने के बाद मुरली वाला कहता है, अच्छा ये लो तुम्हारी मुरली, मैंने ये रंग तुमने पसंद किया था ना, ये पहले ही मैंने निकाल कर रखी है, ये लो तुम्हारी पसंद की मुरली। इस तरह से मुरली दे रहा था मुरलियाँ वाला। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगा ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। तो एक बच्चा आता है, खाली हाथ लौटता है, अरे तुमने पैसे नहीं लाए, तो तुमने माँ से अच्छी तरह से नहीं पूछा होगा, फिर से एक बार पूछो, 2 पैसों का 1 मुरली। जाओ बाबू, एक बार तुम माँ से पहले पैसे लाकर मुरली खरीद लो। इस तरह से बच्चे को कह रहा था, समझा रहा था मुरली वाला। तो बाबू, हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, 2 अन्नी है, तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब। तो दूसरे बच्चे से कह रहा था, जो हिसाब कर रहा था, हिसाब मतलब जो पैसे चेंज दे रहा था, हिसाब करना मतलब जो ज़्यादा पैसे लाते हैं फिर उसको पैसे लौटाना पड़ता है। तो हिसाब देकर इसके लिए 2 पैसे हैं, बाकी के पैसे तुम ले लो बाबू। इस तरह से चेंज देकर सभी बच्चों को एक एक करके मुरली दे रहा था। मिल गए पैसे, देखो मैंने तरकीब बताई। तो फिर वो बच्चा लौट कर आता है, मुरली वाला, देखो देखो मेरी माँ ने 2 पैसे दिया है, तुमने जिस तरह से बताया है मैंने जाकर उसी तरह से पैसे पूछ कर लाया हूँ। तो खुश होकर वो कहने लगता है मुरली वाले से, तो देखा मैंने किस तरह से अच्छे उपाय बताया ना, तरकीब का मतलब उपाय, आइडिया, तो आइडिया बताया ना, उसी तरह से तुमने पूछा, देखा ना माँ तुम्हें पैसे दे दिया है, ले लो तुम्हारी मुरली। इस तरह से मुरली दे रहा था उस बच्चे को। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो इस तरह से मुरली वाला सभी बच्चों को, जितने सारे बच्चे झुंड ग्रुप जो बैठे हैं, सभी लोगों को दे देता है। एक बच्चा उसके पास पैसे ना रहने के कारण वो मुरली नहीं लेता है चलन, तो उससे पूछता है, अरे तुमने मुरली नहीं ली? तो बच्चा कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो मुरली वाला कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मुफ्त में फ्री में दे दूंगा, ये लो मुरली, तुम इससे अच्छे से खेलो। इस तरह से मुरली वाला सबको तो पूछता है कि सबको आ गए ना मुरली? तो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ, हम सभी ने मुरलियाँ ले लिया है। तो इस तरह से सभी बच्चों को मुरली देने के बाद वहाँ से उठ खड़ा होता है और वही आवाज़ से गाता हुआ फिर से वो गली गली फिरने लगता है और ये कहने लगता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। इस तरह से मुरली बजाता हुआ वो मुरली वाला उस गली से निकल जाता है। तो बच्चों, तो ये मुरली वाला मुरली का खिलौना लाकर सबको मन बहलाने लगा। फिर नेक्स्ट टाइम
फिर क्या लेकर आता है, बच्चों को किस तरह से उनका मन बहलाता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।